हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरमिंट। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, क्लास 10 का। तो जिन बच्चों ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ओके, जिन बच्चों का चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उन बच्चों को मेरा रिक्वेस्ट वही रहेगा कि आप आपका स्कूल का क्लास अगर अटेंड नहीं किया होगा, ट्यूशन का क्लास अटेंड नहीं किया होगा, कोई कहीं पे भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ कोई भी यूट्यूब चैनल पे या फिर मेरा ही चैनल पे आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लीजिए। ओके, वो चैप्टर थोड़ा ही एक ही एक्सरसाइज को ही सिर्फ आपको देखना है। हार्डली 20 to 25 मिनट्स का ही वीडियो होगा, है ना। किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर कहीं पे भी देख लो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने से होगा क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली जो बच्चे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करके डायरेक्टली जो लोग चैप्टर 4 पे वीडियो पे आए हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकते हैं। मेरा मानना ये है कि पहले आप चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, इसके बाद में ही चैप्टर 4 का कहीं पे भी वीडियो देख लो। ओके जी, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करते हुए इसका इंट्रोडक्शन पे जाते हैं और फास्ट एक्सरसाइज का एक दो क्वेश्चन। ऐसे भी फास्ट एक्सरसाइज पढ़ना ही नहीं है आपको, है ना। वहाँ से तो क्वेश्चन आते भी नहीं है एग्जाम में और आपका ज़िंदगी में उसका कोई काम भी नहीं है। हम लोग इस चैप्टर पे कंसंट्रेट करना है एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, ओके। बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 4.1 का एक दो क्वेश्चन पे। तो बच्चों, ये है एक्सरसाइज 4.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉलोइंग दिया गया, नीचे दिया गया जितना भी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं चेक करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक है क्या वो पहले समझेंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो समझेंगे, और देन इसका एक दो क्वेश्चन में दिखा दूंगा और देन प्रोसीड करूंगा एक्सरसाइज 4.2 पे। ओके, तो बच्चों ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। जो आपका चैप्टर 2 में भी ऐसे ही था ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² bx + c। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे थे, ax² + bx + c = 0 नहीं थे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हुआ था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स दो साइड LHS एंड RHS होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे ax² + bx + c = 0 LHS एंड RHS क्रिएट हुआ। उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलने से = 0 होगा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने से = 0 होगा। ओके, तो x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है एंड कांस्टेंट c a b c, वो आप एक्सरसाइज चैप्टर 2 पे भी सीखा है ABC क्या है, चैप्टर 3 में भी सीखा है आपने ABC क्या है, एंड देन यहाँ में भी वही सेम चीज़ ही आया। ओके, तो बच्चों चैप्टर 2 में हम लोगों ने सीखा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक है क्या, क्वाड्रेटिक मीन्स हाईएस्ट पावर 2 होना है, हाईएस्ट पावर 2 होने से क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 होने पे क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 1 होने पे लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। हम लोगों को डील करना है इस चैप्टर पे क्वाड्रेटिक, दिट मीन्स जितना भी इक्वेशन होगा हाईएस्ट पावर 2 होगा। ओके, और चैप्टर 2 इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वहाँ में सीखा था हम लोग जीरोज़ का बारे में। जीरोज़ मीन्स क्या है, एक्स का वैल्यूज़, और यहाँ पे इक्वेशन है इसलिए यहाँ में जितना भी एक्स का वैल्यू होगा सेम है, कोई अंतर नहीं है, जस्ट उतना ही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए हमें एक्स का वैल्यूज़ को रूट्स कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the form ax² + bx + c has two roots या फिर हैज़ नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, क्या है, नेचर ऑफ रूट। और नेचर क्या है, कैसे होगा। ठीक है, नेचर क्या है, कैसे होगा, वो जो एक्स का वैल्यू होगा वो कैसे होगा। तो इस पे बात करने, नेचर ऑफ रूट्स पे बात करने से पहले मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली है क्या, सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल के। ओके, देन इस इंट्रोडक्शन पे आऊँगा, अदरवाइज मैं इंट्रोडक्शन देने पे भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल में समझा देता हूँ कि वो एक्चुअली क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और देन मैं इस इंट्रोडक्शन का आगे का बात करूँगा। ओके जी, तो पहले ये एग्जाम्पल को देख लो।
तो बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या कहा इसमें, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस क्वाड्रेटिक, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर 2 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल 0। कौन सा फॉर्म में होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल 0। बार बार मैं कह रहा हूँ ए बी सी क्या है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। ए बी सी का बाद जब भी होगा एक्स स्क्वायर का आगे पे ए होगा, एक्स का आगे पे बी होगा और लास्ट जो वैल्यू है वो सी होगा, ठीक है। क्योंकि ए बी सी का यूजेस यहाँ में बहुत सारा है, चैप्टर 2 पे भी है और चैप्टर 4 पे भी है, ठीक है। तो ए का वैल्यू बोलने से एक्स स्क्वायर का आगे वाला वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ में ए का वैल्यू 3 होगा, एक्स का आगे का वैल्यू बी है, दैट मीन्स यहाँ में बी का वैल्यू 8 होगा एंड लास्ट वाला वैल्यू सी है। ए बी सी, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 8 एंड सी का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो यहाँ में क्या कहा, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स मीन्स वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस सीखा था, जीरोस क्या है वहाँ में भी एक्स का ही वैल्यू हुआ था करता था, और यहाँ पे रूट्स मीन्स वो भी एक्स का ही वैल्यू है, ठीक है। तो उसको कैसे लाना है, मेथड तो बहुत तीन मेथड है, एक मेथड डिलीटेड है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर 2 पे जो सीख के आया फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, उस मेथड से मैं ला के दिखा देता हूँ एक्स का वैल्यू। तो ये है, तो बच्चों देखो थ्री टर्म होने से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन होते हैं। फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 3 × 4, 3 4 = 12। क्या रूट्स लाना है ना, रूट्स मीन्स एक्स का वैल्यूज़ को लाना है, ठीक है। तो 3 4 = 12। अब मेरे को ऐसा वैल्यू चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पे 12 होगा, प्लस करने पे 8 होगा। ऐसा दो वैल्यू जो प्लस करने पे 8 होगा, है ना। ये प्लस है बोल के प्लस करके 8 आना है, अगर ये माइनस होगा तो माइनस करके 8 आना है। ये प्लस है तो प्लस करके 8 लाना है, 2 नंबर प्लस करके 8। वो 2 नंबर कहाँ से लाना है, अपना मर्जी नहीं चलेगा भाई। ये जो मल्टीप्लाई हुआ फर्स्ट लास्ट का 12, इसको तोड़ के ही लाना है। तो 12 को तोड़ो, 2 6 = 12, देखो 6 + 2 8 होगा, है ना। तो वो 2 नंबर मिला। देखो बाकी डिटेल्स में ये जो फैक्टराइजेशन अगर समझ में भी नहीं आ रहा होगा तो मैं बाकी जो एक्सरसाइज कराऊंगा क्लियर हो जाएगा। इसको जस्ट इंट्रोडक्शन देने से पहले एक्चुअली बात क्या है वो समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, है ना। तो 6 2 = 12 और 6 + 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जैसे का वैसा मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है आपको। क्या है, 6 + 2, लेकिन x है ना साथ में, तो 6x + 2x लिखना है। अगर ये y का होता तो 6y + 2y लिखता, +4 = 0। फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेना है, लास्ट 2 टर्म से कॉमन लेना है। कॉमन मतलब हाईएस्ट नंबर से डिवाइड। तो फर्स्ट 2 टर्म को 3 से डिवाइड देना पॉसिबल है, 3 x भी है दोनों में, तो x 3 से 3 को डिवाइड दिया, कैंसिल आउट। x से x² को डिवाइड दिया, x × x x², ओके। 3 से 6 को डिवाइड देने पे 3 2 = 6, x से x को डिवाइड देने पे कैंसिल आउट। दैट मीन्स ये कॉमन खत्म हुआ। नेक्स्ट टर्म क्या है बच्चों, प्लस। लास्ट 2 टर्म से क्या कॉमन होगा, 2 से डिवाइड देना पॉसिबल है, और दोनों टर्म पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, ओनली 2 होगा। तो 2 से 2 को डिवाइड दिया, कैंसिल आउट, रह गया x, देन प्लस साइन। 2 से 4 को डिवाइड देने पे 2 2 = 4, ठीक है। अब ब्रैकेट में अगर सेम आया, दोनों जगह पे सेम आना ज़रूरी है। अगर प्लस है तो प्लस दोनों पे होना है, माइनस है तो माइनस दोनों पे होना है। ये x + 2, ये x + 2, नंबर भी सेम, साइन भी सेम होना ज़रूरी है ब्रैकेट में। अगर सेम आया तो आप सही हो, ओके। अगर सेम आया तो सही हो, अगर सेम नहीं आया तो ऊपर में गलती हो गया, चेक करना है। अब फर्स्ट 2 कॉमन, ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, सेम में कॉमन अनकॉमन कहते हैं उसको। तो कॉमन मतलब दोनों सेम में से एक लेना है आपको, ये दोनों सेम में से एक, और बाहर का, बाहर में क्या है, 3x + 2, ठीक है। 3x + 2 = 0 हुआ। अब मेरे बच्चों देखो ये 2 वैल्यू इंटू मल्टीप्लाई होकर 0 दिखा रहा है। दैट मीन्स किसी का वैल्यू तो 0 है ना, क्योंकि 0 के साथ कोई वैल्यू जो इंटू होगा तब 0 × समथिंग इज 0। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू में से कोई तो 0 है, इसलिए 0 आ रहा है ना। तो x + 2 0 है ना, 3x + 2 0 है, वो तो मेरे को मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। सो इसको कैसे लिखते हैं, या तो x + 2 0 होगा या तो 3x + 2, दोनों में से कोई है, तो उसको ही लिखते हैं आइदर एंड और। आइदर x + 2 = 0 और 3x + 2 = 0। तो x = क्या हुआ बच्चों, प्लस का 2 आके माइनस का 2, यहाँ पे 3x से प्लस का 2 जाके -2, x = -2, और ये 3 डिवाइड हो के आएगा, है ना। तो ये x का वैल्यू आया -3/2 और यहाँ में x का वैल्यू आया 2। तो रूट्स आर, अब क्या लिख देंगे हम लोग, रूट्स मीन्स वैल्यूज ऑफ x, रूट्स आर -2 एंड -2/3, ठीक है। तो रूट्स मतलब क्या है बच्चों, x का वैल्यूज, ओके। तो इसको लाने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड भी है,
क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक फार्मूला भी है जिससे हम लोग डायरेक्टली ही ला सकते हैं डायरेक्टली, तो वो बात बाद में करेंगे। आप चलते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। देखो ये रूट्स लाया ना मैंने, एक्स का वैल्यू, एक्स का 2 वैल्यू लाया, वो वैल्यू जो असली में एक्स, ये दोनों वैल्यू देखो, एक्स का 2 वैल्यू अलग अलग है। मेरा बात ध्यान से सुनना, हाँ, एक्स का ये जो मेरा एक्स का वैल्यू आया यहाँ पे, एक्स का दोनों वैल्यू अलग है, ठीक है। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू, एक्स का दोनों वैल्यू सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, और एक्स का वैल्यू नहीं भी हो सकते, मतलब सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसको ही कहा जाता है नेचर ऑफ रूट। क्या है नेचर ऑफ रूट? एक्स का दोनों वैल्यू सेम होगा, अलग होगा ना, होगा ही नहीं, वो है नेचर ऑफ रूट। और उसको बिना सॉल्व करके हम लोग बोल सकते हैं। और वो कैसे? चलो मैं अब आपको ये बात को क्लियर करा देता हूँ भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट होगा क्या, ठीक है। तो बच्चों हम लोग सेम बात पे आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और क्या है? ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ नेचर ऑफ रूट्स। दैट मीन्स नेचर ऑफ रूट्स मीन्स रूट्स कैसे होगा, सेम होगा, अलग होगा, या फिर होगा ही नहीं, ठीक है। और वो कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं नेचर ऑफ रूट पे, है ना, कि आपका रूट्स होगा कैसे। तो जो ABC है उसका वैल्यू पे ही होगा। सबसे पहले मेरा एक बात सुन लो, इसको एक बात कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये बड़ा ध्यान से सुनना है, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है? तो ये क्या है? ये क्या है? द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। ये देखो ABC है ना, ABC का वैल्यू यहाँ पे लगाने पे जो वैल्यू सॉल्व होकर आएगा वही डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। वो सॉल्व मैं समझा दूंगा आपको। मान लो एक इक्वेशन है 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 ऑफ एक्स प्लस 3 इजिकल 0, ठीक है। कौन सा फॉर्म में होते हैं बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। आपका इक्वेशन ऐसे भी हो सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इजिकल 0। ये भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में ही माना जाएगा, ठीक है, साइन चाहे कुछ भी हो जाए। तो बच्चों यहाँ में ए का वैल्यू क्या है? 2 है, बी का वैल्यू क्या है? 8 है, एक्स का आगे में बी होते हैं ना, एंड लास्ट वाला वैल्यू सी होते हैं। तो अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये जो डिफरेंस आएगा वही डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट को डी से भी डिनोट किया जाता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ AC। बी क्या है बच्चों? 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 है, ए मीन्स 2 है एंड सी मीन्स 3 है। इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा वो है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर क्या है? 8 8 ज़ा 64 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, और इसको माइनस करने पे क्या होगा? 40 होगा, ठीक है। ये है इसका, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। अब बच्चों यहाँ में देखो, ए का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, बी का वैल्यू क्या होगा? -7 होगा, एंड सी का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट मीन्स क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू, ठीक है। बी मतलब क्या है? -7, -7 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 है, ए मीन्स 2 है एंड सी मीन्स 3 है, ठीक है। इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा वही डिस्क्रिमिनेंट कहा जाएगा। 7 7 जा 49, 4 2 जा 8 जा 24, और सॉल्व करने पे आएगा 25। तो ये है इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है 40। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। इसमें देखो आगे में और भी बात करेंगे। अब बढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट पे, ओके। तो क्या है नेचर ऑफ रूट? नेचर ऑफ रूट मतलब हुआ वो डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ AC, ठीक है। इस वैल्यू पे आपका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, 0 होगा, क्या होगा? आपका वैल्यू पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, 0 होगा, क्या होगा? उस पर डिपेंड करते हैं। आपका रूट्स सेम, एक्स का दोनों वैल्यू सेम होगा, अलग होगा, या फिर होगा ही नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं उस बात पे। तो बच्चों
हम लोग अभी बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स पे, ठीक है। कैसे होगा देखो, डिस्क्रिमिनेंट कैसे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग अभी इसको बात को ध्यान से सुनो, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मैं ये तीनों जगह पे पहले लिख दूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पे आपका वैल्यू पॉजिटिव हो सकते हैं, है ना। कोई भी वैल्यू, कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व किया, है ना, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को आपने कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, उसका वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा, या फिर वो नेगेटिव होगा, या फिर ज़ीरो होगा। तीन ही तो पॉसिबिलिटी है कि कोई भी आंसर मेरा पॉजिटिव में हो सकते हैं, या फिर नेगेटिव में हो सकते हैं, या फिर वो ज़ीरो हो सकते हैं। और तो कोई चांस ही नहीं है दुनिया में, यही तो होगा ना, या तो कोई नंबर ज़ीरो है, या तो वो पॉजिटिव है, या तो वो नेगेटिव है, और तो कोई चांस नहीं है कि नहीं। आई होप बात मेरा क्लियर हुआ आपका। तो ये मैंने भी सॉल्व किया, ए बी सी का वैल्यू रखने पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू या तो वो ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स वो पॉजिटिव होगा, इजिकल टू जीरो, दैट मीन्स जीरो तो जीरो ही है, या फिर लेस देन जीरो। ध्यान से सुनना है, हाँ। तो लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव वैल्यू, जीरो का नीचे मतलब निगेटिव होगा, ठीक है। या तो वो ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, या तो वो खुद ही जीरो होगा, या फिर वो लेस देन जीरो नेगेटिव वैल्यू होगा। तो बच्चों अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ, ठीक है, अगर आपका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुआ तो क्या होगा, एक्स का जो दो वैल्यू होगा वो होगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब डिस्टिंक्ट मीन क्या है, अलग अलग, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दैट मीन्स एक्स का दोनों वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है। ये कन्फ्यूजन को दूर कर लो, क्योंकि इस टॉपिक पे एग्जाम में 100% गारंटी के साथ एक क्वेश्चन आते ही है नेचर ऑफ रूट का ऊपर, ठीक है। तो देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पे ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आया तो एक्स का दोनों वैल्यू अलग अलग होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पे जीरो आया तो होगा टू इक्वल रियल रूट्स, दैट मीन्स एक्स का दोनों वैल्यू सेम होगा, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हुआ, निगेटिव हुआ, तो नो रियल रूट, दैट मीन्स वो उसका एक्स का वैल्यू आएगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ दो केस पे सॉल्व होगा, क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हुआ तो अलग अलग वैल्यूज होगा एक्स का, और अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हुआ तो टू इक्वल रूट्स होगा। तो देखो ये बात बहुत सारा केसेस में आएगा। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का क्या है, ये बात नेचर ऑफ रूट्स का बात, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या है, आपका जो आंसर आएगा वो कैसे होगा, अलग होगा या फिर सेम होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, अगर पॉजिटिव हुआ तो अलग अलग वैल्यूज होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो हुआ तो इक्वल रियल रूट्स होगा। इक्वल रूट्स मतलब एक्स का दोनों वैल्यू सेम होगा। और अगर निगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पे लेस देन जीरो, अगर निगेटिव हुआ तो नो रियल रूट मीन्स एक्स का वैल्यू होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पे। तो क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नेचर ऑफ रूट मैंने आपको समझा दिया, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, अब है बात एक्सरसाइज 4.1। क्या कहा, चेक वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट, चेक वेदर फॉलोइंग, एक्चुअली हमें होना था फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये जो नीचे दिया गया आपका 4.1 का एक्सरसाइज का बात कह रहा हूँ, आपको उसको प्रैक्टिस नहीं करने से भी हो जाएगा। मेरा बात सिर्फ ध्यान से सुन लेना इसको कि वो क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक कैसे होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक मीन्स हाईएस्ट पावर 2 होना ज़रूरी है ना। क्वाड्रेटिक ये तो का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हम लोग जो चैप्टर पे सीखने वाला है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन सिर्फ क्वाड्रेटिक अगर कहा तो वो सिर्फ पावर 2 होने से हो गया। कोई भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होने पे ही क्वाड्रेटिक होगा, इस फॉर्म में होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 होने से क्वाड्रेटिक होते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करके चेक करना है कि हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये कौन सा आइडेंटिटी हुआ, a प्लस बी होल स्क्वायर, और इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से बच्चों कैसे लिखेंगे, a मीन्स एक्स, b मीन्स 1, तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर
2 तो 2 है, 2 इंटू ए मतलब एक्स, बी मीन्स 1 ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ट्वाइस 2 इंटू एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने पे क्या आने वाला है, 2x इंटू 1 ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 6। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, ट्वाइस ऑफ एक्स है, ये प्लस का ट्वाइस ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में आने से माइनस होगा, देन प्लस 1 और माइनस 6 लेफ्ट हैंड साइड में आने पे प्लस होगा बराबर 0, क्योंकि मैंने दोनों वैल्यू ट्वाइस एक्स को भी लेके आ गया, माइनस 6 को भी लेके आया हुआ है, तो राइट साइड खाली हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस हुआ एक्स स्क्वायर, और देन यहाँ पे क्या है बच्चों, 6 + 1 7 बराबर 0, तो हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो हाईएस्ट पावर 2 रह गया, देयरफॉर इट इज़ क्वाड्रेटिक, इट इज़ क्वाड्रेटिक। एग्जाम पे ये आज तक तो आया नहीं है, मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10 और 12 का बोर्ड एग्ज़ाम, मतलब क्लास 11 10 12 को पढ़ाता हूँ मैं, बोर्ड एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है मेरा 15 साल का। तो क्लास 10 पे आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, है ना, फिर भी रिस्क नहीं लेना है। क्वाड्रेटिक मीन्स सॉल्व करने पे हाईएस्ट पावर 2 रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर हाईएस्ट पावर 2 दिखेगा नहीं तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, और एक इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसका पार्ट 3। ठीक है जी, तो बच्चों ये है पार्ट 3, और करना क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है कि नहीं चेक करना है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर 2 रहेगा या नहीं रहेगा, हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे, x से दोनों वैल्यू को x से भी इंटू देना है इस वैल्यूज़ को, एंड -2 से भी इंटू देना है x + 1 को। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है वो x से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा लिखने का ज़रूरत नहीं है, x से दोनों को इंटू दे दो, -2 से भी दे दो। सेम यहाँ पे क्या है, x से मल्टीप्लाई करना है x + 3, है ना, देन -1 से भी x + 3 को मल्टीप्लाई करना है। और भाई यूट्यूब वीडियो पे तो वही बच्चे आएंगे ना जो समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, जिन बच्चों को समझ में आ जाता है वो तो यूट्यूब चैनल पे आएगा नहीं, है ना। इसलिए मैं उन बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ जिन बच्चों बहुत ही वीक है, जिनको कुछ समझ में नहीं आता होगा स्कूल में भी या फिर अपना ट्यूशन पे भी, इसलिए मैं उन बच्चों को टारगेट करके ही मेरा वीडियो को बनाता हूँ। तो जो बच्चा टैलेंटेड है वो बच्चों, मेरा ये सब थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बोर भी हो जाओगे क्योंकि मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता हूँ। ओके, कोई बात नहीं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x 1 जा x। ओके, अब -2 का मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स ट्वाइस ऑफ x, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी करो, करने से पहले दोनों नंबर का बीच में साइन का इंटू होना ज़रूरी है। प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी करने से दो नंबर का साइन का मल्टीप्लाई पहले होगा, माइनस प्लस माइनस साइन पहले डालो, देन मल्टीप्लाई करो 2 इंटू एक्स 2x, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 ऐसे। ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 मतलब 3 इंटू एक्स थ्राइस ऑफ x, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स 1x, या फिर x माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 3 3 1 जा 3 होगा। अब देखो बच्चों, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, हाँ ये प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे आने पे क्या होगा, माइनस होगा। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे ग्रेटर का साइन, 2x माइनस 1x दैट इज़ 2x माइनस 1x दैट इज़ 1x। ओके, -2 रह गया यहाँ पे आ जाने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ग्रेटर का साइन प्लस 3x माइनस 1x इज़ ट्वाइस ऑफ x -3। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, या फिर भी आप लिख लो प्लस का एक्स स्क्वायर लेफ्ट राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे आने पे माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, -1 ऑफ x, ये प्लस 2y ऑफ x, यहाँ पे आने पे -2y ऑफ x, फिर क्या है -2, एंड ये -3 इधर आने पे +3, तो प्लस एक्स स्क्वायर आके माइनस हो गया, प्लस 2y ऑफ x आके माइनस हो गया, -3 आके प्लस हो गया, सारा बिल उसको लेके आ गया, तो राइट हैंड साइड खाली हो गया, तो 0 हुआ। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, और बाकी सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो ये जैसे ही ये कैंसिल आउट हुआ, आप बाकी सॉल्व मत करो, यहाँ पे रहने दो,
अगर बाई चांस एग्ज़ाम में आया, इंटरनल एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम पे, चांसेस तो है नहीं फिर भी, तो ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो ही गया, अब एक्स स्क्वायर तो है नहीं भाई, तो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 4.1। बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको, ये सारा चीज़ों रिलेटेड है। डायरेक्टली हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज 4.2 पे। ठीक है, और वहाँ में जाकर ध्यान से सुनना है आपको, और जो बहुत ही काम का है आपका। और कोई बच्चा अगर 11-12 में भी जाके मैथ्स पढ़ेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही काम का चीज़ है। ठीक है, तो और एग्ज़ाम के लिए तो है ही।